हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, साथ में आप ये भी पूछ रहे थे कि जो डीएलएड है 21-23, क्योंकि आप भी जानते हो कि बीपीएससी प्राथमिक में सभी को मौका मिला था, जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट का वेट है। और ये डीएलएड वाले स्टूडेंट इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि आप भी जानते हैं कि डीवी आपका सितंबर में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद से सीटेट रिजल्ट भी नहीं आया है अभी तक। इसका क्या रीजन है? अपीयरिंग स्टूडेंट्स क्या इसमें शामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? जैसा कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है, वेरीफाई हो पाएगा या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस कुछ लोगों का जो है पार्शली वेरीफाई भी हो रहा है, इसका क्या मतलब है, सारी जानकारी देने वाली हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर बीपीएससी ने सभी को मौका दिया है तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को शामिल करके कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो देखो, रिजल्ट की बात किया जाए, अगर मैं डीएलएड की बात करूं, सबसे पहले डीएलएड, क्योंकि इनका लास्ट जो सेमेस्टर का था वही रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कब तक आएगा? तो देखिए, आप भी जानते हैं कि पटना जो है बीएसबी ऑफिस में अभ्यर्थी गए थे, ठीक है, डीएलएड के रिजल्ट की जानकारी लेने के लिए, आपको पता ही है। तो उसमें क्या हुआ, जब वहां पे वो पहुंचे, फिर उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया है, विज्ञापन वगैरह सौंपा कि कब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमारे डीवी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उनके माध्यम से बोला गया है कि देखो 15 सितंबर के आसपास जो है आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। बट हाँ, ये भी है कि जब तक आ ना जाए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बोला तो गया है कि 15 तक आपका आ जाएगा। ये देखो, मैं रिजल्ट की बात अभी बता रही हूँ, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उनका क्या कहना है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इनके माध्यम से ये बताया गया कि जितने भी 21-23 वाले अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड वाले कैंडिडेट, उनका रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं 15 सितंबर भी आने वाला है, देखते हैं उस दिन क्या होता है। 15 सितंबर के आसपास का मतलब कि 16-17 में भी आ सकता है। बट हाँ, रिजल्ट आएगा ही, ऐसा नहीं है कि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को बीपीएससी की परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ आप सभी के लिए देख के रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो वहां पर भी कुछ स्टूडेंट गए, तो उनके जो सेक्रेटरी है उनके माध्यम से यही कहा गया है कि जो भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीटेट हैं चाहे डीएलएड वाले हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सभी को शामिल किया गया है बीपीएससी के एग्जाम में। अगर बाहर करना होता, क्योंकि इन्हें भी पता है कि रिजल्ट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट पे आ जाए, ये भी जानते हैं कि सीटेट के रिजल्ट का आता पता नहीं है, ना तो डीएलएड का, बट इन्होंने शामिल इसलिए किया है ताकि जब आपका रिजल्ट आ जाए, देखो मान लो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है सीटेट और डीएलएड का, तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया होगा, उस बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद से आपको पार्शियली वेरीफाई होगा। पार्शियली का मतलब कि आधा, ठीक है, और आधा आपका बाद में होगा। इट मीन्स कि रिजल्ट नहीं आया है तो ये रिजल्ट बाद में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बिना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पार्शियली वेरीफाई भी हो सकता है। दो रीजन है, ठीक है। एक रीजन मैंने आपको बता दिया है, मान लो अगर नहीं आता है तो उस केस में ऐसा होगा। वैसे तो जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 15 सितंबर के आसपास आपको इसका डीएलएड का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत लेट हो जाए, ठीक है। बाकी आप लोग तो पता कर ही रहे हैं, तो आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने जहां पर भी पता करने की कोशिश की है तो डीएलएड का रिजल्ट कब तक आ सकता है, जिससे कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं कमेंट अगर जो है वो रीड करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत जो है फायदा हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है डीएलएड वाले स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं सीटेट का। देखिए, सीटेट का जो है ना, उसकी स्कैनिंग वगैरह जो है स्टार्ट हुई है, तो इसका रिजल्ट अगर आप देखा जाए तो लास्ट में ही आएगा, सितंबर लास्ट वीक में, ठीक है। अभी तो नहीं, इस वीक में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। उसके पहले आंसर किया जाएगी, आप चैलेंज भी कर लेंगे, देन फाइनल आंसर किया जाएगी, आपको पता ही चल जाएगा रिजल्ट की इसमें आप पास हैं क्या है। एक चीज और है कि मान लो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 24-25 सितंबर को बीपीएससी प्राथमिक वाली डीवी स्टार्ट होगी, और अगर इस बीच में मान लीजिए सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप ही सब पूछ रहे थे, तो क्या आपको डीवी कराने जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों के नंबर 2-3 कम हैं, चाहे आप सीटेट की बात कर लें चाहे बीपीएससी का, तो ऑफ कोर्स जाना चाहिए। वैसे तो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं कि इनको डीवी कराने से पहले रिजल्ट ही देना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा बीपीएससी का तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा कि कितने लोग पास हैं, मतलब कितने जो है क्वालिफाइंग हैं, उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स को एक साथ वहां पर बुलाना, बहुत ज्यादा बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, साथ में इतना डीवी कराना पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो मे भी पहले ये प्राथमिक का रिजल्ट देंगे, उसके बाद से डीवी कराएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, तो सीटेट के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस बीच में मान लीजिए कि
रिजल्ट आ जाता है, बीपीएससी में पास हो जाते हो, बट सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप डीबी में जा सकते हो। जो अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा उसमें जो भी सीटेट में आपने अपलोड किया होगा उस बेस पे उसके बाद आपको पार्शियली वेरीफाई कर देंगे। देन लास्ट में, क्योंकि आप भी जानते हो ज्वाइनिंग के समय पे एक और डीबी होगी है, उसमें भी आपका देखेंगे। तो कुल मिलाकर सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सीधे यही बोला है कि देखो अगर बीपीएससी ने शामिल किया है तो वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसका रिजल्ट आ चुका है उनको ज्वाइनिंग दे देंगे, जिसका रिजल्ट नहीं आया उनको बाहर कर देंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो अगर रिजल्ट नहीं आता है ना तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके लिए वेट करना, आपके बारे में सोचना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एग्जाम इन्होंने कराया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और रही बात डीएलएड का, तो जैसे डीएलएड का देखो एक डीएलएड पे ही थोड़ा बहुत डाउट बन सकता है, अदरवाइज सीटेट तो कंफर्म है कि इस महीने में आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और पार्शियली वेरीफाई का भी मतलब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में भी ऐसा हो रहा है। साथ में बीपीएससी के चेयरमैन ने कल ट्वीट भी किया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम एस्टेट में गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं और हमें पता नहीं चल पाएगा, तो टीआरई वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि वही डिग्री वाली बात हो रही थी ना कि डिग्री आपने एस्टेट पहले क्वालिफाई कर लिया और डिग्री आपकी बात की है, तो ये ऑनलाइन तरीके से पता कर लेंगे। तो जो भी ऐसे फर्जीवाड़ा फेक तरीके से जो चाहेंगे तो आप चिंता मत करो, वो वैसे भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन का जमाना है। एक सेकंड नहीं लगेगा कि ये पकड़े जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि डिग्री पहले की है या फिर एस्टेट पहले का है। चाहे डीएलएड की बात किया जाए, क्योंकि डीएलएड के भी जो कुछ लोग खरीद रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका भी पता चल जाएगा। क्योंकि मान लो अगर आप सीटेट पहले पास है और डीएलएड आपका अभी का है तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है। एंड जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, याद रखो कि आज से जो है आप 11 सितंबर तक चेंज कर सकते हैं और 11 सितंबर तक ही आप किसी भी क्वेश्चन पे जो है आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब मान लो आपने बीएड डिग्री की है, साथ में आपके पास डीएलएड भी है। ठीक है, तो डीएलएड भी है, पोर्टल ऑन हो चुका है, बहुत सिंपल है। अप्लाई ऑनलाइन करके आपको अपने यूजर नेम, आईडी एंड पासवर्ड, इससे आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर अपडेट इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा। ठीक है, अपडेट इंफॉर्मेशन, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। ये उनके लिए है जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों की डिग्री है। तो आप आराम से अपडेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए और जैसे एक ऑप्शन बना रहेगा, यहां पर देखिए एक ऑप्शन बना रहेगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आप अपना चेंज कर सकते हो। तो ये मौका मिला हुआ है बीएड कैंडिडेट्स को जिनके पास 2 डिग्री है, तो आप अपना चेंज कर लीजिए। आप यहां पर अपना डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं आप उनको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर देना। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, 11 के पास से मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपकी डिग्री भी बेकार चली जाएगी। तो अगर आपके कोई भी ऐसे दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास दोनों डिग्री है, आप उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपडेट नहीं रहते, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि बीएड से डीएलएड करने का भी मौका मिला है। ठीक है, तो 11 सितंबर तक याद रखो, तो आज ही कर लो। 1 सेकेंड 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप साइबर कैफे चले जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड वालों को मौका मिला है डीएलएड में, साथ में बीएड वर्सेस बीटीसी पे 1 हफ्ते में, 1 वीक में इसमें बीपीएससी शिक्षा विभाग की मीटिंग चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिजल्ट देना है। तो ये सारी चीजें आपको 1 वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो 1 वीक में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से आपका रिजल्ट, देन आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बीच में आपको 11 सितंबर तक आपत्ति भी कर लेनी है, साथ में बीएड कैंडिडेट्स को डीएलएड में चेंज करके अपना प्रमाण पत्र भी चेंज कर लेना है। और अगर आपके, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की मिस्टेक हो चुकी है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, इवन डॉक्यूमेंट्स आपने 10th की जगह पे 12th अपलोड कर दिया है, आपने बीटीसी की जगह पे ग्रेजुएशन अपलोड कर दिया, आपकी फोटो क्लियर नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि कहीं फॉर्म भराने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे गलती से जो है कुछ और अपलोड हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कोई आपको बाहर कर देगा। वैसे मैंने बताया ही है कि नाम वगैरह में मिस्टेक है तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।